हाय, गुड आफ्टरनून। आज है 23 दिसंबर। आज करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके को लेके मैं आया हूँ, ठीक है ना, आपके सामने। सबसे पहले हम देखेंगे क्या है टी सेट 4। टी सेट जो है ये एक बांध है, ठीक है ना। ये कर्नाटक जिले में बनाया गया है, ठीक है ना। कर्नाटक के महानदी नदी पे बनाया जा रहा है, ठीक है। उड़ीसा के सबसे लंबा पुल है, ठीक है ना। 3.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उड़ीसा के जो सीएम है नवीन चंद्र पटनायक जो है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। उड़ीसा के सीएम ने, ठीक है। महानदी नदी पे है। महानदी नदी पे कौन सा है? हीराकुंड बांध। कटक कटक में क्या है? हमारा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उड़ीसा के जो 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 फेस्टिवल है, जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, उसमें कौन कौन सा है? एक है रज पर्व, नुमाखाई और धानु यात्रा। कोणार्क जो है, कोणार्क में ही क्या है? कोणार्क जो है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है कहाँ है? ये उड़ीसा में है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा, ठीक है ना। ये किसने बनवाया था? नरसिंहदेव फर्स्ट ने बनवाया था, जो गंग वंश के, कौन से वंश के? गंग वंश के, ठीक है। अब देखते हैं उड़ीसा उड़ीसा को बोलते हैं, उड़ीसा जो बना था हमारा 1 अप्रैल 1936 को बना था, ठीक है ना। उत्कल दिवस भी बनाते हैं इसलिए 1 अप्रैल को, ठीक है। उड़ीसा में क्या है? व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप है, ठीक है ना। ये उड़ीसा की चांदीपुर, जहाँ पे टेस्ट रेंज है डीआरडीओ की है, ठीक है ना। और इसको बागडोर भी है वहाँ पे। अच्छा, इसके सीएम कौन से? नवीन चंद्र पटनायक, ठीक। और राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल। और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो है हमारे मुरलीधर है। जिले कितने हैं? 30 हैं। विधानसभा सीट 147, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा 10। और अभी 2018 का जो हॉकी विश्व कप हुआ था, वो भी उड़ीसा में हुआ था, ठीक है ना। और 2023 का जो होगा, जो विश्व कप होगा, वो भी उड़ीसा में ही होगा, ठीक है ना। झीलें कौन कौन सी हैं? चिल्का है, अनसुपा है, कलिप्पा झील है, नेशनल पार्क है सिमलीपाल, नंदन कानन, चंद्रिका हाथी विहार, ठीक है। और जो डांस है, मेरे डांस कौन कौन से हैं? घुमरा, झाऊ, ठीक है। चर्चित स्थान कौन से? कटिक, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर। ये सरदार सरोवर बांध, ये है नर्मदा नदी पे, गुजरात में है। इसी पे कौन सा एक सबसे बड़ा बांध जो है? ये धुआंधार जलप्रपात, इसी पे, ठीक है ना। भांगड़ा नागल बांध कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे है, ठीक है ना। पहली ट्रिक फ्लोट टाइप सिटी कौन सी है? ये भी उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी में है, ठीक है ना। टैब खोलो और पानी पियो। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम राउरकेला, उड़ीसा में बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ये बिशप मुंडा स्टेडियम के नाम से बनाया जा रहा है, ठीक। और आपका राष्ट्रीय राष्ट्रीय गणित दिवस जो कल था, ठीक है ना, 23 दिसंबर को। ये 2012 से बनाना स्टार्ट हुआ, 2012 से बनाना स्टार्ट हुआ। 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो महान गणितज्ञ हुए हैं ना, आपके रामानुजन, उनका बर्थडे है, उनके बर्थडे के उसमें मनाया जाता है, ठीक है ना। और इनका एक नंबर था, हार्डी रामानुजन नंबर, जो 1729 यानी कि 1789 नंबर का था, ठीक है। और रामानुजन अवार्ड किसको दिया गया? इसको ये दिया गया, नीना गुप्ता जी को दिया गया है। और ये जो इनकी जीवनी पे बनी हुई एक मूवी है, मूवी का नाम देख लेते हैं क्या है। द मैन हु नो इन्फिनिटी, 2015 में आई थी ये मूवी, ठीक है। और आपका प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल, यानी कि डबल कर दो, 9 का डबल 18, और एक महीना पीछा कर दो, पीछे करने का मतलब दिसंबर में, तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल। इसकी थीम क्या थी 2021 की जो थी, लास्ट जो बार जो थी, वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। विश्व हिंदी दिवस 2 होते हैं, ठीक है ना। एक हमारा हिंदी दिवस, एक होता है विश्व वाला जो होता है, वो होता है 10 जनवरी को। और एक होता है राष्ट्रीय वाला होता है हमारा 14 सितंबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस, ऐसे युवा दिवस भी 2 होते हैं, एक राष्ट्रीय और एक होता है विश्व का, ठीक है ना।
तो राष्ट्रीय वाला होता है हमारा, ये होता है ये 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पे मनाया जाता है। और जो विश्व वाला होता है ये है हमारा अगस्त में, 12 अगस्त को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसके बर्थडे पे? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनके बर्थडे पे मनाना स्टार्ट हुआ। मतदान दिवस 25 जनवरी को, ठीक है ना। 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, यानी कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी हमारी। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन, रामसर जो ये जगह है ये कहाँ है? ये ईरान में है, ठीक है ना। वर्तमान में भारत में 47 रामसर साइट है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और जो कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? ये ओंकोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी एक चूहा था, उसी के नाम पे रखा गया इसका नाम ओंकोलॉजी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। ऐसी महिला दिवस भी दो होते हैं, एक नेशनल एक इंटरनेशनल। नेशनल वाला हमारा 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजनी नायडू जी के जो बर्थडे होते हैं उन पे, ठीक है, जो पहली यूपी की पहली राज्यपाल थी, ठीक है। और जो इंटरनेशनल जो वुमेन्स डे होता है वो होता है 8 मार्च को, ठीक। और इन्होंने जो सरोजिनी नायडू जो थी, इन्होंने क्या थी? ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। विश्व वन्य जीव दिवस नेक्स्ट, ये है 3 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। जगन्नाथ यात्रा दिवस, नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ यात्रा। ये उड़ीसा राज्य का है दोस्तों, ठीक है ना। ये है हमारा जो भगवान कृष्ण है और बलराम है उनकी यात्रा है, रथ यात्रा है। राज्य उत्सव के रूप में मनाते हैं इसे, ठीक है ना। अब इसको अपना राज्य उत्सव बनाने के लिए पंजाब ने बोला है, ठीक है ना। पंजाब ने इसको घोषित कर दिया अपना। तो पंजाब के जो सीएम है चरणजीत चन्नी ने, ठीक है, अमृतसर जो है यहीं पे है इसमें पंजाब में, जहाँ पे ये तो बहुत चर्चित स्थान है। जो हमारा 13 अप्रैल 1990 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत से जो निर्दोष लोगों को मार दिया था, ठीक है ना। जलियांवाला तो बहुत ही चर्चित, गोल्डन टेम्पल के बराबर में, ठीक। और जो इसने जो है ये हमारा पंजाब ने सोनू सूद जो एक्टर है इसको कोरोना टीकाकरण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब है। पंजाब का नया जिला कौन सा है? मलेरकोटला। और देखो, और ये कुछ जो फेस्टिवल है और उनके स्टेट हैं, ठीक है ना। बतुकम्बा तेलंगाना में, थाईपुरम तमिलनाडु में, हरेली और हरेला दो त्यौहार होते हैं। हरेली होता है मेरा छत्तीसगढ़ में और हरेला होता है उत्तराखंड में। ध्यान रखने वाली बात थोड़ी सी। पंजाब पंजाब कब बना था? इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 1966 को। जो कैपिटल है चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी, आईएनसी से हैं। और मेरे गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, जो इससे पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे। और मेरे चीफ जस्टिस हैं जो मेरे ये रविशंकर झा, ठीक है। और इसमें जो ये दोनों के हैं, हरियाणा और पंजाब के दोनों का एक ही लगता है जो हाई कोर्ट है। झीलें कौन कौन सी हैं? हरिके कांजी नेशनल पार्क है, हरिके वन्य जीव अभ्यारण्य, झज्जर झंझोली राष्ट्रीय उद्यान, लोकनृत्य भांगड़ा धूमल गिद्दा। चर्चित स्थान अमृतसर हो गया, किला मुबारकपुर और जलियांवाला बाग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इनोवेशंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, किसको मिला है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने जीता है। क्यों जीता है इन्होंने? क्योंकि इन्होंने जो है जो भारत की फर्स्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड है जिनको ये नवाचार इनोवेशन के लिए दिया गया है, ठीक है। और हरियाणा की गवर्नमेंट है, हरियाणा की गवर्नमेंट का ये पहला, हरियाणा गवर्नमेंट में है ये पड़ती है, ठीक। और आपका पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में स्टार्ट हुआ। ग्रेन एटीएम से मतलब है वहाँ से अनाज निकलेगा, अनाज। और तराइन का युद्ध हरियाणा में ही पड़ता है, तराइन स्थान। तराइन के 2 युद्ध हुए हैं। पहला है
1191 और 1192। विजेता 1191 का मेरा पृथ्वीराज चौहान विजेता हुए थे, इसमें मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। फिर जो 1992 में तराइन के दूसरा युद्ध हुआ, इसमें कौन, ये भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान मेरे हार गए थे। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको मिला? शकुंतला हरिकेन को मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत के हरियाणा से स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डायोक को मिला। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1986 को। ये गृह मंत्रालय के अंडर में काम करता है। इसका नया जो निदेशक बनाया गया विवेक गोगैया को बनाया गया है। इससे पहले रामफल पवार थे। इनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है 31 दिसंबर को 2021 को। इसी जो है कुछ ही दिन बाकी रह गए, ठीक है। अब ये सीआरपीएफ जो है, वो सॉरी सीआईएसएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इंडस्ट्रियल का मतलब इंडस्ट्री में ज़्यादातर ये लगेगी, और जो मेट्रो में भी सुरक्षा के लिए उसमें लगाते हैं इसको। अध्यक्ष कौन है इसके? सीलवर्धन सिंह है। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, अध्यक्ष कौन है? कुलदीप सिंह है। स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1939 को। एनडीआरएफ 1905 के एक्ट से बनी है। गठन हुआ था 2006 में। एनडीआरएफ का मतलब है नेशनल डिजास्टर रिजर्व पुलिस फोर्स। ये महिला की पहली टुकड़ी इसमें बनाई जो रखी गई है वो गढ़मुक्तेश्वर यूपी हापुड़ में रखी गई है। और आपका असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग के मेघालय में, ठीक है ना। प्रदीप चंद नैयर इसके अध्यक्ष हैं। आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। इसने आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है अभी। और बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है? पंकज कुमार सिंह, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने पर डे का सफल परीक्षण किया है। ये सतह से सतह मार करने वाला, सतह मतलब है सरफेस टू सरफेस। मान लिया जमीन पे रहिएगा तो यहाँ पे मान लिया अर्थ पे है मेरा एक बंदा, तो यहाँ पे यहाँ से अर्थ वार करेंगे, ठीक है। क्षमता क्या है? 150 से 500 किलोमीटर है। सफल परीक्षण हुआ कहाँ पे हुआ इसका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ, जो व्हीलर द्वीप का नया नाम है, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। और एक मेरे हैं डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? जैसे मैंने कल भी बताया था 1 जनवरी 1958 को हुई थी। जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। हेड है डॉक्टर सतीश रेड्डी है। अपनी टेस्टिंग जितनी भी डीआरडीओ कहाँ से करता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से करता है, जो व्हीलर द्वीप इसका पहले नाम था, जो उड़ीसा में पड़ता है। इसरो की स्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। हेड इसके के सिवान है। और ये अपनी टेस्टिंग जितनी भी करता है सतीश धवन हरिकोटा से करता है। मंगलयान को पीएसएल एलवी 75 जो 25 के द्वारा भेजा गया। चंद्रयान फर्स्ट को जो पीएसएलवी C11 के द्वारा भेजा गया। देश का पहला देश, और ये कुछ देश हैं उनकी कुछ स्पेस एजेंसी नाम है, जैसे रूस का कॉस्मोस है, जापान की जक्सा है, चाइना की ये जो है चाइना की हाईवाइडो है, और यूएसए की है नासा होगी। नासा के जो कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया है भव्य लाल जी को बनाया गया है। नासा का एक जो सबसे जो महत्वपूर्ण मिशन है पार्कल सोलर प्रोब मिशन, जिसमें अभी इसने सूर्य की जो कोरोना जो आउटर जो ये सर होती है कोरोना, उसको टच किया है। नेक्स्ट है सीएम वायु स्वास्थ्य योजना, एयर एम्बुलेंस का किसने स्टार्ट की है? उड़ीसा ने स्टार्ट किया है इसको, ठीक है। ये ग्रामीण इलाकों में स्टार्ट किया है, ठीक है ना। टेली मेडिसिन के लाइक काम करेगा ये, ठीक है। टेली मेडिसिन का मतलब वर्चुअली मेडिसिन, जैसे डॉक्टर हैं तो इसमें बता देंगे अपनी जैसे इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी है अपनी बीमारी उसके बारे में मेडिसिन बता देंगे किस तरह की दी जाएगी। और हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? 6 है, जिसमें फर्स्ट है तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, मलयालम, कन्नड़, उड़िया। जो सबसे पुरानी जो मानी जाती है वो तमिल है। सबसे जो न्यू है, सबसे जो बाद में ऐड हुई है वो है उड़िया। चंद्रानी मुर्मू
17वीं लोकसभा की अध्यक्ष हैं, सबसे युवा सांसद हैं। कहाँ से हैं? कोझर सीट से हैं। कोझर उड़ीसा में पड़ता है। 8वां है चुनाव कानून संशोधक विधेयक बिल 2021। ये क्या है? ये संसद में पास हो गया है। जैसे राष्ट्रपति के साइन होंगे तो अधिनियम बन जाएगा। पता है जब तक इस संसद में पास हो जाता है उससे पहले बिल होता है, राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे तो यही क्या बन जाएगा? अधिनियम या एक्ट बन जाएगा। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें जो वोटर आईडी के आधार को, जो वोटर को है आधार से लिंक करेंगे, जिससे फर्जी वोटिंग में कुछ जो सहूलियत मिलेगी। सेकंड है सेवरत, जितने भी कर्मचारी हैं उनकी पत्नी के नाम के आगे क्या जुड़ेगा? जीवन साथी लिख कर आएगा। अब जो आएगा आधार कार्ड उसमें ये जो वोटर आईडी कार्ड में। और इसमें क्या है? 18 साल के जितने भी हैं, 18 साल के जैसे बच्चे होते हैं, वोट डालने की उम्र है उनकी, तो उसके लिए 4 कैटेगरी में कर दिया है उनको। ठीक है ना। एक जनवरी, फरवरी, जुलाई, अक्टूबर, ये क्वालिफाइंग है 4 इस तरह से। तो जैसे सपोज करो पहले क्या था, वो जनवरी में उसकी 18 साल एज नहीं हो रही किसी की और वोट डालने हैं, जैसे सपोज करो अभी यूपी में चुनाव है, ठीक है, तो उसको वेट करना पड़ेगा। अब इसमें ऐसा नहीं है, जैसे मान लिया चुनाव में मेरे इसमें मई में चुनाव है तो ये क्वालिफाइंग डेट ये हो जाएगी, फिर ये ना हो के ये इसको मान लिया जाएगा। ये मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष कौन से उसमें हुई? ये हुई जो हमारी 61 संविधान संशोधन से हुई। ये कब हुआ था? 1989 में हुआ था। मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 324 में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील कुमार है। व्यक्स अधिकार जो ये शब्द है कौन से आर्टिकल में है? ये 326 में है। निर्वाचन आयोग 324 में है। न्यायालय और कार्यपालिका का अलग अलग करना अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा है मेरा? ये है आर्टिकल 50। 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक अधिकार 21 को जोड़ा गया था। ये शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट। 11वें नंबर के मौलिक अधिकार जो 86 है संविधान संशोधन से जोड़ा गया ये भी। और 9th क्वेश्चन है मेरा अभय पहल। अभय पहल का मतलब है ये महिला और बालिका को संपूर्ण सुरक्षा से है। किस किस ने स्टार्ट किया है? ये हमारा शक्ति फाउंडेशन प्लस दिल्ली पुलिस ने स्टार्ट किया है इसको। ठीक है। पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कौन है? राकेश अस्थाना जी हैं, जो पहले बीएसएफ में थे। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ से स्टार्ट हुई? दिल्ली से स्टार्ट हुई थी। पानी में चलने वाली मेट्रो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कोलकाता में, और कोलकाता के हुगली से। भारत में कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। 18 रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापत्तनम में है। ऑपरेशन माई सहेली, ये ऑपरेशन माही सहेली जो है कलकत्ता से स्टार्ट हुआ। इसमें कोई भी अगर मान लिया लेडीज है, अगर वो ट्रेन में सफ़र कर रही है और उसके इसमें उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचा के आएंगे, ये है माही सहेली। ठीक है ना। रेलवे जोन का रेलवे जोन है दक्षिण, रेलवे जोन जो है दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन में पड़ेगा, और जो एक कोलकाता में है। ठीक है। और दिल्ली में विधानसभा की सीट 70 है। यहाँ पे मंत्री जो 10% बन सकते हैं, बाकी पूरे इंडिया में कितने? 15% बन सकते हैं। सीएम कितना है? यहाँ का कुछ डिफरेंट है। सीएम प्लस 6 मंत्री, तो टोटल कितने हो गए? 7। यानी कि 70 का 10% वैसे भी निकाल सकते हैं तो 7 ही बैठे हुए। ठीक है। तो 7 में से एक तो हमारे सीएम हो गए और 6 अन्य मंत्री हो जाएंगे। कौन सा संविधान संशोधन था? 69 संविधान संशोधन था। कौन से भाग में है दिल्ली का? ये जो है ये 8 में पड़ेगा। भारत की पहली वो भारत की जो राजधानी जो पहले क्या थी? कोलकाता थी। फिर ये दिल्ली आई। दिल्ली कब आई? जो हमारी घोषणा करी गई थी 1911 में करी गई थी, और प्रॉपर रूप से 1912 में आ गई थी। और विंटर ओलंपिक कहाँ? 2022 में होंगे। 2022 में होंगे। चीन के बीजिंग में होंगे, चाइना में 2022 में। अभी कौन से हुए थे हमारे? ये टोक्यो ओलंपिक हुए थे। ठीक है ना। इसमें जो है सेफ द डी मिशन
भारत के, ठीक है ना, भारत की तरफ से हेड बनाया गया है इसमें, ठीक है ना, हरजिंदर सिंह को हेड बनाया गया है। ओलंपिक जो हुए थे अभी, ये 32वें नंबर के थे, टोक्यो में जो हुए थे 33वें नंबर के जो होंगे वो पेरिस फ्रांस में होंगे। 34वें नंबर के 34 नंबर के होंगे 2028 में होंगे, ये लॉस एंजल्स में होंगे। लॉस एंजल्स कहाँ है हमारे, मेरा यूएसए में है। ओलंपिक का शुभांकर क्या है, मेराई तोबा। और पैरा ओलंपिक का है सोमेटी। पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में क्या डिफरेंस है, पैरा ओलंपिक जो नॉर्मल आदमी खेलते हैं, और जो पैरा ओलंपिक होता है जो हैंडीकैप्ड होते हैं। शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है, 2022 कहाँ होंगे, बीजिंग में, ये भी बता दिया है तो मैंने, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में जो ध्वजवाहक थे कौन कौन थे, इसमें दो थे, एक तो मेल एक फीमेल, ठीक है। तो मेरा उद्घाटन समारोह में जो हुआ था, तो दो दो थे फीमेल की तरफ से और मेल एक मेल, ठीक है। ऐसे ही समापन में थे हमारे बजरंग पूनिया थे जो कुश्ती खेलते हैं, ठीक है। और फीमेल में कौन कौन थी, ये थी मैरी कॉम जो बॉक्सिंग, और पुरुष पुरुष की तरफ से जो कौन थे, मनप्रीत सिंह। इन दोनों, ये दोनों स्टार्टिंग में यानी उद्घाटन समारोह में ओलंपिक की तरफ से इन्होंने ध्वजवाहक किया था। भारत ने कितने पदक जीते इसने ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में 7 जीते, 7 में से 1 गोल्ड है, नीरज चोपड़ा, भाला फेंका इन्होंने। और जो 2 सिल्वर है, 2 सिल्वर में एक मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में, और एक रवि दहिया ने कुश्ती में। 4 ब्रॉन्ज है, 4 ब्रॉन्ज में एक पीवी सिंधु बैडमिंटन, दूसरा बजरंग पूनिया कुश्ती। हॉकी, हॉकी टीम जो जर्मनी को हराकर जीता था उसने ब्रॉन्ज, और लवलीना बोर्गन। ये टोटल कितने हो गए, 7। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल वियना कौन सी नदी किनारे है, ये डेन्यूब नदी किनारे है, इसको ग्रीन रिवर भी बोलते हैं। और ओपेक में, इसमें ओपेक का जो मुख्यालय है ये वियना में ही है, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वियना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।